हम कैप्टन साहब के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। वह चुनाव मैदान में उतरेंगे और हम लोग उनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये कहना है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। आपको बता दें कि कैप्टन रंजीत राणा मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों में पहुंचे। यहां उनका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोगों ने बुलंद आवाज के साथ कहा कि विगत 2022 के चुनाव में भी उन्होंने कैप्टन रंजीत राणा के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन चंद मतों से हार गए। लेकिन इस बार के हो रहे उपचुनाव में कैप्टन रंजीत राणा फिर से चुनाव मैदान में होंगे और उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। हम सब लोग उनके साथ थे और रहेंगे। कैप्टन रंजीत ने कहा कि वह लगातार पंचायतों में पहुंचकर लोगों के हर दुख और सुख में शामिल हो रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरना तय है, लेकिन वो किस पार्टी से लड़ेंगे अभी इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि बीजेपी सभी उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी से उन्हें टिकट की कोई आस नहीं है अब, लेकिन कांग्रेस क्या उन्हें टिकट देगी, इस बात पर भी संशय बरकरार है, या फिर वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन रंजीत राणा देईदानोन पंचायत में जब पहुंचे तो उनका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। हम कैप्टन साहब के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। वह चुनाव मैदान में उतरेंगे और हम लोग उनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये कहना है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। आपको बता दें कि कैप्टन रंजीत राणा मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों में पहुंचे। यहां उनका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोगों ने बुलंद आवाज के साथ कहा कि विगत 2022 के चुनाव में भी उन्होंने कैप्टन रंजीत राणा के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन चंद मतों से हार गए। लेकिन इस बार के हो रहे उपचुनाव में कैप्टन रंजीत राणा फिर से चुनाव मैदान में होंगे और उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। हम सब लोग उनके साथ थे और रहेंगे। कैप्टन रंजीत ने कहा कि वह लगातार पंचायतों में पहुंचकर लोगों के हर दुख और सुख में शामिल हो रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरना तय है, लेकिन वो किस पार्टी से लड़ेंगे अभी इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि बीजेपी सभी उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी से उन्हें टिकट की कोई आस नहीं है अब, लेकिन कांग्रेस क्या उन्हें टिकट देगी, इस बात पर भी संशय बरकरार है, या फिर वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन रंजीत राणा देईदानोन पंचायत में जब पहुंचे तो उनका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। हम कैप्टन साहब के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। वह चुनाव मैदान में उतरेंगे और हम लोग उनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये कहना है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। आपको बता दें कि कैप्टन रंजीत राणा मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों में पहुंचे। यहां उनका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोगों ने बुलंद आवाज के साथ कहा कि विगत 2022 के चुनाव में भी उन्होंने कैप्टन रंजीत राणा के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन चंद मतों से हार गए। लेकिन इस बार के हो रहे उपचुनाव में कैप्टन रंजीत राणा फिर से चुनाव मैदान में होंगे और उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। हम सब लोग उनके साथ थे और रहेंगे। कैप्टन रंजीत ने कहा कि वह लगातार पंचायतों में पहुंचकर लोगों के हर दुख और सुख में शामिल हो रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरना तय है, लेकिन वो किस पार्टी से लड़ेंगे अभी इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि बीजेपी सभी उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी से उन्हें टिकट की कोई आस नहीं है अब, लेकिन कांग्रेस क्या उन्हें टिकट देगी, इस बात पर भी संशय बरकरार है, या फिर वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन रंजीत राणा देईदानोन पंचायत में जब पहुंचे तो उनका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।